हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपकी अपनी रवीना आरएसएस स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज से हम आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे टॉपिक कवर कराएंगे, सारी बुक्स कवर कराएंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन। उसमें टॉपिक हमारा होगा आज आकलन एवं मूल्यांकन, और जिसका सब टॉपिक आज हम मापन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मापन पढ़ते हैं। मापन क्या होता है? मापन का हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसे आज हमें समझना होगा। जैसे समझिए, मापन एक ऐसा प्रत्यय है जिसका व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक तथा दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग करता है। इस परिभाषा को हम समझते हैं। मापन क्या है? अगर आपका कहीं ना पूरा जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक आप मापन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे का भार कितना है, ये भी एक मापन है। बच्चे के कपड़े की लंबाई मापने की, बच्चे को कितने सेंटीमीटर या कितने इंच का कपड़ा पहनाना है, ये भी एक मापन है। जैसे कि एक हम आपको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, अब हम इसे नापते हैं तो ये कितना बैठ रहा है हमारा, देखिए इंचेस में नापेंगे तो ये हमारा 29 इंचेस। तो इसे भी तो हम माप कर रहे हैं। तो माप का प्रयोग हम जन्म से लेकर मृत्यु तक करते रहते हैं। देखिए, जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हम दुकानदार पर गए किसी चीज कपड़े को लेने। हम कहेंगे भैया आप हमें 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, कहेंगे ना। अगर हम और जैसे कि हम चीनी लेने जाएंगे तो हम उससे कहेंगे आप 1 किलो चीनी दे दीजिए, यानी कि हम उसमें माप का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम हर जगह अपना मापन का प्रयोग करते हैं, जन्म से मृत्यु तक करते ही रहते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार अब मापन समझने की बात है कि किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का विवरण ही मापन है। अरे यहाँ तो हमने मापन को अभी मापा था, लेकिन यहाँ गुणों और विशेषताओं को कैसे मापेंगे? जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे उनसे, ये आदमी अच्छा है या ये आदमी ईमानदार है। तो कहीं ना कहीं हम उनके गुणों को माप रहे हैं, तो वो भी हमारा एक तरीके से मापन हुआ। और अगर देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, मापन 2 प्रकार से होता है। मापन एक होता है आपका अमूर्त मापन, और एक होता है आपका मूर्त मापन। अब मूर्त और अमूर्त क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। मूर्त, जो वस्तु हमें दिखाई देती है वो मूर्त होती है, और जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती वो अमूर्त होती है। अब मूर्त मापन कैसे? जैसे कि अभी हमने आपको समझाया इस बोर्ड को माप के, तो ये हमें दिखाई दे रहा है, हमने इसे इंची टेप से माप दिया। लेकिन अमूर्त मापन, जैसे कि अभी भी हमने समझाया, किसी के गुणों को मापेंगे। जैसे किसी का ईमानदार, काला, गोरा, तो हम उसे कहीं ना कहीं माप ही कर रहे हैं कि वो काला है, गोरा है, या अच्छा है, बुरा है। तो वो एक अमूर्त मापन में आएगा। इसी प्रकार से हम और कुछ आपको उदाहरण देते हैं। जैसे हमारा शरीर का तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो हम उससे अपना तापमान मापते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि मापन हमारे जन्म से मृत्यु तक विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, यानी हम इसका प्रयोग जन्म से मृत्यु तक करते रहते हैं। चलिए, अब हमें बीएड में एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम बीएड के पेपर्स में अपना टॉपिक लिखते हैं तो उसमें हमें कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। तो जो हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हमने इस बोर्ड पर लिखी हुई है, और हम आपको उन्हें समझाते हैं। हम डेफिनेशन समझाते हैं। एस स्टीवेंस के अनुसार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी मापन की। तो चलिए हम इसे समझते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब हम इसे आपको सरल भाषा में समझाते हैं। मापन किन्हीं निश्चित, अब निश्चित कैसे? देखिए, आप गए डॉक्टर के पास, आपने अपना बुखार, आपने बोला डॉक्टर साहब हमें बुखार आ रहा है, तो आपको वो थर्मामीटर से आपका बता देगा कि आपको इतने फ़ारेनहाइट, इतने मतलब कितने डिग्री बुखार है। ठीक है, तो आपको एक निश्चित स्वीकृत नियम, यानी कि उसमें आपको एक निश्चित बता देगा कि आपको 102 डिग्री बुखार है, या आपको
जितने भी 101 डिग्री बुखार है, यानी कि एक निश्चित वैल्यू हो जाती है उसकी, तो और उसको अंक मिल जाते हैं। अब आप उसमें आपको कितना निश्चित स्वीकृत नियमों को अंक प्रदान करने की, यानी आपको 102 डिग्री बुखार है तो वो एक निश्चित अंक हो गया। इस प्रकार से इस परिभाषा को हमने समझ लिया। अब हम दूसरी डेफिनेशन, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन है। देखिए, इसे समझिए। व्यक्ति के गुणों, जैसे कि हमने आपको अमूर्त गुण बताए थे, उनके रूप, रंग, आकार आ जाते हैं आपके मूर्त में। अगर आप किसी की आकार मापेंगे कि वो कितना मोटा है, कितना उसका पेट है, कितने सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो ये आपके मूर्त मापन में, जिससे जैसे आप इंची टेप से नाप सकते हैं, ये आपके मूर्त में। उसके अमूर्त गुण कौन से हो जाएंगे? व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो अमूर्त गुण हो जाएंगे उसके रूप, रंग, अच्छा, बुरा, ईमानदारी, जितने भी होते हैं, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते। अमूर्त को अभी हमने समझाया था। या पदार्थ, इसी प्रकार से आप किसी पदार्थ के बारे में भी ले सकते हैं। पदार्थ के बारे में, जैसे किसी भी पदार्थ का आपको, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे अब पदार्थ में जैसे आपका ये मार्कर है, अब हम इसके गुणों के बारे में, इसकी लंबाई, क्योंकि ये मूर्त हो गया तो मूर्त चीजों में हम आ जाएंगे। इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, इसका अंकित वर्णन कर सकते हैं, इसको इंची टेप से माप के हम लिख सकते हैं, उसे अंक प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन है। आंकिक वर्णन यानी कि अंक प्रदान करना। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे उसके उद्देश्य, त्रुटियां आगे हम अगली वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज रवीना स्मार्ट स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज कोई कमी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।